नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक है। और जनवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था, व्हेन विल द बियर मार्केट एंड। इसमें मैंने क्लियर बताया था कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आएगा। और एक कंफर्म बताया था, अगर मैं मेरे वर्ड देखेंगे तो मार्केट में क्रैश आना ही आना है। मैंने यहाँ तक बताया था। तो मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो सही हुआ। और उसमें मैंने क्लियर बताया था, कोई भी जियो पॉलिटिकल रीज़न हो, ट्रंप हो, कुछ भी, तब मुझे ये नहीं पता था कि मार्च में वार जैसी सिचुएशन आएगी और हमारा मार्केट क्रैश होगा। तब मैंने बताया था कोई भी जियो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से मार्केट में क्रैश आएगा तो आएगा ही। और वो हिसाब से आपने देखा होगा अभी मार्केट में क्रैश आया। और इसके पहले हमारे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब ने रिमूव किए, जो हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में जब एक्चुअली बियर फेज स्टार्ट हुआ था, तभी हमने बताया था कि हम एक लॉन्ग पेनफुल बियर फेज से गुजरने वाले हैं। और तभी मैंने बताया था कि जो ओल्ड मल्टीबैगर स्टॉक है उससे एग्जिट करो और 70% कैश अपने पास रखो। और उसके बाद हमने देखा है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया और ये दूसरा क्रैश। तो मैंने जो प्रेडिक्शन किए थे, दोनों के दोनों क्रैश परफेक्टली काम किए। मैंने 2025 में जो क्रैश हुआ था और ये 26 में, दोनों क्रैश परफेक्टली मैंने प्रेडिक्ट किया था और वैसे के वैसे ही मार्केट में क्रैश आया है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा होगा कि हमारा जो एनालिसिस है किस तरीके से काम करता है। हम टेक्निकल चार्ट को बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्योंकि टेक्निकल चार्ट ये आपको आगे में क्या होने वाला है ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि मार्केट में, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मार्केट में चल रहा है ये टाइम पास है। टाइम पास, अगर 10 महीने से मार्केट में टाइम पास चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये ऑल टाइम हाई क्रॉस तो नहीं करने वाला था, मैं पहले बताया था। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, आपका एफआई सेल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, एफआई कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका मार्केट नीचे नहीं जा रहा है ये पूरा 10 महीना। तो एफआई के पास ऑप्शन क्या बचा है? इसलिए मैंने आपको क्लियर बताया था यहाँ पे जनवरी में, बताया था कि मार्केट में क्रैश आना ही आना है, आना ही आना है, ऑप्शन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यूएशन यहाँ पे हाई चल रहा था। और मैंने आपको बार बार बताया था, जब तक वैल्यूएशन नॉर्मल नहीं होगा मार्केट में कोई बुल रन नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कौन बताता है? ठीक है, तो ये जो हमारा मार्केट क्रैश हुआ वो कुछ रीज़न, और आपको ये बताऊँगा, ये वार की वजह से मार्केट में गिरावट आई है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है वैल्यूएशन। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्टार्टिंग से कि आपका जो मार्केट में अभी बियर फेज स्टार्ट हुआ है उसका सबसे बड़ा रीज़न है वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन हाई है तो आपका मार्केट अभी तब तक बियर फेज में रहेगा, तब तक बियर फेज में रहेगा, हो सकता है 2 साल, 1.5 साल, जितना चले। लेकिन जब तक ये बियर फेज तब तक चलेगा जब तक आपका वैल्यूएशन नॉर्मल नहीं होगा। और यहाँ पे हमने देखा वैल्यूएशन नॉर्मल ही नहीं हो रहा था। डीआई बाय कर रहे थे, एफआई सेल कर रहे थे। तो एफआई यहाँ पे क्या है, एफआई बहुत कम सेल कर रहे थे, 3000, 4000, लेकिन उसके बाद भी सेल नहीं करे तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था। अभी एग्रेसिव सेलिंग के सिवा उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था, आपको इसको मार्केट को गिराना ही था। और सबसे ज़्यादा किसके में गिरावट आई? निफ्टी में आई। देखा, वर्टिकल फॉल हुआ। अगर आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो उतना फॉल नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी में ज़बरदस्त फॉल हुआ है। उसके बाद स्मॉल कैप में आपने देखा होगा यहाँ पे ये मंथ में ज़्यादा कुछ फॉल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल कैप में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, लेकिन आपका निफ्टी का करेक्शन नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट स्मॉल कैप में भी आ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ये मिड कैप में भी देखो, ये भी ऐसा ही है, पूरा 10 महीने से टाइम पास चल रहा है, मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। और अभी आपको ये बताऊंगा, कोई भी सोशल मीडिया में आपको कोई भी एक्सपर्ट ये बता रहा है कि हमारा जो मार्केट है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके लिए एसआईपी, हमारा हाई जो एसआईपी आ रहा है ना मंथली, वो रिस्पॉन्सिबल है। कोई है? मुझे बताओ, एक भी कोई एक्सपर्ट बताओ जो तुमको ये बताए कि हमारा जो मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है इतना लॉन्ग 1.5 ईयर से, उसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल है? मैं बार बार बता रहा हूँ, हाई एसआईपी। लेकिन कोई आपको बताता है? कोई भी एक्सपर्ट कोई नहीं बताता। सब लोगों ट्रम्प, वार, ये सब लेके बैठे। लेकिन मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट करता हूँ, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करता हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको एफआई की साइकोलॉजी, रिटेलर की साइकोलॉजी, डीआई का बाइंग सेलिंग, ये सब मैटर करता है। तभी आप इस मार्केट को समझ सकते हैं, बियर मार्केट को। अदरवाइज़ ये मार्केट को टेक्निकल चार्ट से आप समझ में नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। टेक्निकल चार्ट अगर देखोगे, टेक्निकल चार्ट सिर्फ बुल मार्केट के लिए होता है, समझ में आ रहा है? तो कोई भी आपको ये बता ही नहीं सकता है कि जो लार्ज एसआईपी आ रहा है उस वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन हुआ है 10 महीने से, डीआई जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स को ऊपर रख रहे हैं, एफआई सेल कर रहे हैं। एफआई क्यों चाहिए? एफआई चाह रहे हैं कि अपना वैल्यूएशन अच्छा है, लेकिन वो ऊपर ही रखते हैं। उनके बाद इसीलिए ये अभी एग्रेसिव सेलिंग चालू की। तो मिड कैप और हमने देखा है निफ्टी, इसमें बिल्कुल करेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल करेक्शन। इसलिए मैं बताया था आपको, ये जो ऑल टाइम हाई इसको क्रॉस करेगा ही नहीं करेगा, सवाल ही नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा वैल्यूएशन हाई है।
इसीलिए यहाँ पे निफ्टी और स्मॉल कैप को ज़्यादा पिटाई हो रही है, मिड कैप और निफ्टी को सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है, क्योंकि इन्होंने करेक्शन हुआ ही नहीं इसमें, इसलिए इसमें वर्टिकल फॉल हुआ है। और वही अगर तुम स्मॉल कैप में देखोगे, स्मॉल कैप में तो उसमें ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक तो गिर चुका था, इसलिए यहाँ पे देखो मार्च में ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं है। लेकिन जब निफ्टी और मिड कैप गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि स्मॉल कैप के स्टॉक जब मार्केट में रिकवरी होगी तो बहुत फास्ट रिकवरी होगी इसमें, तो आपको। और ये मिड कैप का जो चार्ट है, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी बुल मार्केट स्टार्ट होता है उसके पहले मार्केट में गिरावट आती है और यहाँ पे गिरावट सिंपल है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगाने की बात ही नहीं, सिंपल है। मैंने आपको बार बार समझा रहा था 3-4 महीने से कि मार्केट में गिरावट आएगी, तब भी आपको बुल रन देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो निफ्टी है, निफ्टी का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 23,500 प्लस माइनस 500। ये क्यों बताया? क्योंकि मुझे पता है कि जो निफ्टी है, निफ्टी में आप जब ये एफआई सेल करते तो डीआई भी ऊपर से बाय करते, तो इसलिए इसमें जब गिरावट आएगी, तभी आएगी जब एफआई 7,000 करोड़ के आसपास डेली सेल करेंगे। लेकिन 1 या 2 दिन में अगर ये सेलिंग कम हो जाती है 2,000-3,000, तो डीआई इसको वापस इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी वो 22,500 पे आया था, उसके बाद फिर 23 पे गया, फिर वापस 23 के नीचे आया। तो ये जो है ना, ये गेम चलते रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो निफ्टी है ये 21,600 पे आए, क्योंकि जो निफ्टी का पी अभी जो चल रहा है वो 19.7 या 8 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि निफ्टी का पी 19 तक आए, जो एक रीज़नेबल और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हो, और वहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है। तो आगे मैं चाहता हूँ कि मार्केट 22,000 के नीचे जाए, क्योंकि उसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रीज़न है उसके लिए। क्योंकि जितना नीचे जाएगा, आप समझो, जितना नीचे जाएगा उतना शार्प मोमेंटम आएगा और उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, और बुल रन भी एक लंबा बुल रन आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये शॉर्ट होगा, अगर वैल्यूएशन हाई रहेगा तो बहुत जल्दी, और आपका जो बुल रन है बहुत शॉर्ट होगा, समझ में आ रहा है? तो आपको ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में जो गलती करते हैं ना, कभी भी जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो करते हैं बुल मार्केट के एंड पे। क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है, यहाँ पे बुल मार्केट का जब एंड होता है ना, यहाँ पे सबसे, क्योंकि यहाँ पे यूफोरिया बिल्कुल हाई पे रहता है, ठीक है, यूफोरिया हाई पे रहता है, फोमो रहता है। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो गलती करते हैं ना, वो गलती की वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट से आउट हो जाते हैं। क्योंकि ये पीरियड ऐसा होता है, यहाँ पे सोशल मीडिया में आपको बहुत सारा ये बताएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ये करेगा, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग लोन लेके भी इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और मैंने आपको बार बार बताया था कि जो भी स्टॉक यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न दे वो अभी अंडर परफॉर्म करेंगे। तो और इसके पहले भी, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे पहले वही स्टॉक को बाय करते हैं जो ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे शार्प फॉल हुआ रिबाउंड, शार्प फॉल हुआ रिबाउंड, शार्प फॉल हुआ रिबाउंड, तो उनको ये दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाता है कि मार्केट गिरने के बाद रिबाउंड होता है, गिरने के बाद रिबाउंड होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है यहाँ पे जाके मार्केट का वैल्यूएशन हाई हो चुका है। अभी यहाँ से मार्केट एक लॉन्ग पेनफुल बियर फेज में जा रहा है, ठीक है। और इसमें जैसे ही ये मार्केट में गिरावट आती है, सबसे पहले वो जो ओल्ड मल्टीबैगर स्टॉक्स है उसी में एंट्री करते हैं। और उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से ये लॉन्ग पेनफुल बियर फेज में, अभी अल्काइल अमाइंस ये 2021 का, ये 2021 का बुल मार्केट का पार्टिसिपेट किया था उसने, ठीक है। आपने देखा होगा कितना ज़बरदस्त रनअप किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बुल मार्केट एंड हुआ, जब ये बुल मार्केट एंड हुआ उसके बाद जैसा ये नीचे आते हैं तो यहाँ पे और एक्यूमुलेशन करते हैं। अभी आपने देखा होगा ये जो स्पाइक दिख रहे हैं ना, ये स्पाइक इसीलिए होते हैं, यहाँ पे जो ट्रैप हुए हैं ये सब एग्जिट कर रहे हैं अभी। जब भी ये हमारे स्टॉक में थोड़ा रिकवरी आएगी यहाँ से एग्जिट करते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता है। अगर यहाँ पे आपने लिए है तो सवाल ही नहीं आता कि आप स्टॉक मार्केट में कभी प्रॉफिट कर ही नहीं सकते, खत्म हो गया ना, ये स्टॉक तो नीचे गया, 4-5 साल तो हो ही गए, ये कब आएगा, ये बाइंग लेवल पे कभी आएगा भी नहीं, पता नहीं। तो आप जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है सबसे बड़ी गलती करते हैं बुल मार्केट के टॉप पे, बुल मार्केट के टॉप में फोमो में या यूफोरिया रहता है तो ऐसे स्टॉक में एंट्री करते हैं जो ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका होता है, ठीक है। ये टाटा एलेक्सी भी ये 2021 का बुल रन में पार्टिसिपेट किया था इसने, उसके बाद अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप कहीं पे भी इधर कहीं पे भी लेते हैं आप बुल मार्केट के एंड पे कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर, आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा, कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखो।
और मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, आप कभी भी बहुत सारे फिर अभी ये बुल रन चल रहा है तो बहुत सारे रिटेलर इधर आते हैं, नया डीमैट अकाउंट खोलते हैं और यहाँ पे आके फिर फोमो में फंस जाते हैं। कभी भी ध्यान रखो, अगर आप ये बुल मार्केट के एंड में कहीं पे भी आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, और ज़्यादातर लोग वही स्टॉक लेंगे जो सोशल मीडिया में फेमस होंगे वो पीरियड में, और पता है कौन से स्टॉक फेमस होंगे, जो ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके होंगे। आप कभी भी जब भी बुल मार्केट एंड के आसपास 2-3 महीने में कोई भी स्टॉक लो, आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में ट्रैप हो गए। सिंपल है। कोई भी स्टॉक आप बुल मार्केट के एंड में लेते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स आप 5 से 7 साल तक ट्रैप हो गए। जो लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि मेरा तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैंने ये स्टॉक बाय किया, मैंने लॉन्ग टर्म का व्यू है। अभी मुझे बताओ, ये जो टाटा एलेक्सी है, अगर आपने यहाँ बाय किया, अभी तो 5 साल हो गए, अभी तक आपको रिटर्न नहीं मिला, आपके बाइंग लेवल पे भी नहीं आ रहा, तो आप लॉन्ग टर्म का व्यू का मतलब क्या है? अभी ये ट्रेंड अभी ये रिसेंटली है, करेक्ट, ये 23-24 का है, ये 23-24 का, ठीक है, ये 23-24 का बुल रन में पार्टिसिपेट किया। अभी मैंने क्या बताया था, ये बराबर अक्टूबर नवंबर में इसने पीक बनाया, ठीक है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही वही स्टॉक को बाय करेंगे जो ऑलरेडी भाग रहा है, और हर बार होता है, ये पहली बार नहीं, हर बार होता है। अभी ये स्टॉक धीरे धीरे ये यहाँ तक आ जाएगा, सालों तक रहेगा, ये 5-6 साल तक अभी ऐसा ही नीचे पड़ा रहेगा। और फिर क्या होगा, अभी जैसे बुल रन बियर मार्केट एंड होते आ रहा है ना, ये यहाँ पे जो बाय किए फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, एवरेजिंग करते जा रहे हैं, कैपिटल खत्म हो रहा है, और फिर यहाँ से मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं, बोले बेकार है, मार्केट बेकार है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है शेयर मार्केट के बारे में। दूसरा टीटागढ़ रेल रेलवे का बुल रन चला, तो ये जो बुल मार्केट है उसके एंड में जब ये स्टॉक भागते हैं ना, लोग इधर पकड़ते हैं। कभी भी बुल रन के एंड में आप कोई भी स्टॉक को पकड़ो, आप लॉन्ग टर्म तक फंस सकते हैं, लॉन्ग टर्म, कोई बचाने वाला नहीं आपको। यहाँ पे जो भाग रहा है बराबर, क्योंकि आप समझ देखो ना ये किस तरीके से जा रहा है स्टॉक, देखा आप अभी देखो ना, गोल्ड और सिल्वर जो भाग रहा था तो पकड़ लिया ना टॉप पे, यही है, यहाँ पे भी भाग रहा है, पकड़ लो, जैसे ही पकड़ते वहाँ से फिर 5-6 साल, 7-8 साल, 10 साल, पता नहीं, अभी 10 साल भी हो, कभी आएगा, कभी किसी को पता नहीं है, समझ में आ रहा है? तो बुल रन के एंड में बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ता है आपको। बुल रन जैसा ही एंड हो रहा है, और वो बुल रन कब एंड होगा वो हमारे चैनल पे पता चलेगा ना, कोई टेक्निकल चार्ट वाला नहीं बता पाएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ RBI, ये इरीडा, ये तो सोशल मीडिया का सबसे फेमस स्टॉक था, ठीक है, इसमें भी जब टॉप बनाया उसके बाद ये कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड में, ये नहीं आएंगे। मैं आपको पहले बताया था, जितने भी ओल्ड मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो ऊपर आने का कोई चांस नहीं, अभी 4-5 साल तक ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये टेक्स मैको रेल ये भी देखो, बुल रन में पार्टिसिपेट किया था 23-24 में। अभी क्या है, यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रहा था, देखा आपने? बुल रन जैसे बुल रन एंड होता है, ये स्टॉक को ऐसे भगाते फिर, और रोज़ 8-10% तो रिटेलर्स जो फोमो में रहते हैं, जो इफोरे में, उसको लगता है ये निकल न जाए मेरे हाथ से, तो बराबर इधर जाके बाय करेंगे। जैसे ही बाय करते हैं, बुल मार्केट एंड होता है, उसके बाद ये 5-6-7 साल बाद में ऑप्शन ही नहीं, ख़त्म, आपको उसको लॉस में सेल करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। तो इस तरीके से जो बुल रन एंड होता है, जब भी बुल रन एंड होता है, आपको केयरफुल रहना है। जैसा ये बुल रन के आसपास जब आते हैं, ये कब होता है अभी मैं बताऊंगा, बुल रन कब एंड होता है। ये चार्ट है, ये चार्ट में आपने देखा होगा कि मैं 2020 से लेता हूँ, 20 से ये 18.6 तक आया था, ठीक है, 18.6 से बॉटम बनाया था, ठीक है। इसका मतलब 18.6 और 18-20 के बीच में एक बॉटम बनता है निफ्टी का, ठीक है। और इसका उसके बाद जब पीक में जब ये बुल रन चला तो पीक कितना आया था 27। जैसा ही 27 आया उसके बाद फिर वापस मार्केट बियर फेज में चला गया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से ही चलता है। यहाँ पे बॉटम बनाया, पी 18.6 से 27 गया, 27 पी गया, उसके बाद फिर मार्केट वापस, वो कब तक चला 19.5, जब तक ये 19.5 नहीं आया यहाँ पे पी, उसके बाद तब तक ये कंटिन्यू, यानी 27 से 19.5 तक कंटिन्यूस मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड में चला था। इसको बोलते हैं बियर मार्केट। क्यों हुआ बियर मार्केट? क्योंकि वैल्यूएशन हाई हो चुका था, इसलिए यहाँ से धीरे धीरे नीचे 1.5 साल तक उसी में। अभी यहाँ पे 19.5 आया, ठीक है, अभी यहाँ से फिर बुल रन आया और पी कितना आया 24.4। अभी हमने देखा 2024 में कितना है 24.4। अभी ये कोई कभी 24.4 आता है, कभी 25 आएगा, कभी 26 आएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल से आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, तब हमको बताएंगे कि कब मार्केट में टॉप बना। अगर टॉप बन गया, अभी यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में टॉप बन गया, ठीक है, अभी इसमें चल रहा है, अभी 1.5 साल हो गया मार्केट, अभी कितना आ रहा है हमारा 19.7 के आसपास हम पी है। जब तक ये
के आसपास नहीं आता तब तक ये मार्केट में करेक्शन चलते रहेगा। और ये क्या है, ये ट्रम्प की वजह से मार्केट में गिरावट आ रही है या वार की वजह से? ये मार्केट में वैल्यूएशन एडजस्टमेंट चल रहा है। यहाँ पे भी हुआ था 27 आया पी, और जब तक 19.5 नहीं आया तब तक बुल रन नहीं आया। हर एक इसमें देखो, ये यहाँ पे ये 15 का 23.8 आया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट में करेक्शन आया, जब 18.6 आया फिर यहाँ से बुल रन आया, फिर ये 28 पे आया पी, 28 पे आया, फिर उसके बाद गिरावट आई, फिर आया 18.6। तो ये क्या है, ये मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये पी के हिसाब से तुम्हारा वैल्यूएशन हाई हो गया, उसके बाद मार्केट अपना बियर फेज में जाता है। ये ध्यान में रखो। यहाँ पे ना ट्रम्प काम करता है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी कुछ नहीं। बुल मार्केट एंड कब होता है? जब आपका वैल्यूएशन हाई होता है। इसी के साइकिल से मार्केट चलता है। और सोशल मीडिया में जाओगे तो क्या है, ये आज मार्केट में ये हो रहा है। आगे अभी मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ, कितने लोग देखते हैं? बहुत कम, 1000 वगैरह। क्यों? क्योंकि मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ। मार्केट में वैल्यूएशन हाई है, मैंने यहाँ से बताया था ना आपको, मार्केट में वैल्यूएशन हाई है इसलिए एफआई सेल कर रहे हैं। कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। ये वैल्यूएशन, ये अर्निंग, ये क्या है? कुछ नहीं। हमको ऐसा एक्साइटमेंट चाहिए। आज मार्केट को क्यों गिरा हम बताएंगे, ट्रंप ने टैरिफ लगाया इसके वजह से मार्केट में गिरावट आई, ये हुआ वो हुआ, तो उसमें व्यू मिलेंगे। लेकिन वो कोई मतलब नहीं ना। 6 8 9 महीने से यहाँ तक आपको सोशल मीडिया में ट्रंप ट्रंप कर रहे, टैरिफ लगाया, ये करेगा, ट्रेड डील होगा तो अभी बुल रन आएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको तभी, और ऐसे 90% एक्सपर्ट्स जो है ना सोशल मीडिया में है, ठीक है। आपको 90% एक्सपर्ट को फॉलो करना है, या जो 10% है जो वैल्यूएशन के ऊपर बात करता है, ठीक है। ऐसे है 10% जो वैल्यूएशन अर्निंग के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन उनको व्यू नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं ना। अर्निंग ये सब वैल्यूएशन ये क्या है? कुछ भी है, कुछ भी बताते हैं। ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? मार्केट वैल्यूएशन का ही गेम है। आपको ये समझना पड़ेगा। ये ट्रम्प वार ये सब रीजंस है। मार्केट को एट लास्ट नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है, ख़त्म। आपने यहाँ पे टॉप बनाया तब तक नहीं आएगा जब तक ये वैल्यूएशन, यहाँ पे कितना हुआ था 24.4 पी, ठीक है। ये 19 पी आने तक मार्केट गिरते रहेगा, ख़त्म। और ये पीरियड में आप ट्रेडिंग से कुछ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये पीरियड में अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हो बियर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में मत आओ, बिल्कुल नहीं आने का। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको तभी बताया था, इंडिया का कोई भी एक्सपर्ट लेके आ जाओ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट करके नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे, इसी को बोलते हैं बियर मार्केट। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो हाई वैल्यूशन है 24.4 वो लेके आता है 19 तक। तो ये कोई एक दिन में नहीं आता है, ये ऊपर नीचे ऐसा करते करते आखिर में बॉटम बनाता है, फिर वहाँ से बुल रन आता है, फिर और 25 पे पी हो गया, फिर और टॉप बन गया, फिर और बियर मार्केट। ऐसा ही मार्केट साइकिल चलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था एक और, ठीक है। अभी ये ट्रेंड है, ये कब इसने बुल रन पार्टिसिपेट किया था? आप देखो यहाँ पे, ये 22-23 में आपने देखा होगा। यहाँ पे जब बियर मार्केट चल रहा था 22 में, ये कैसा है? साइडवेज था, करेक्ट, कुछ भी नहीं था। लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे। लेकिन उसने जो बुल रन जो स्टार्ट किया वो कब किया? जब अप्रैल 2023, यानी जहाँ पे बुल रन स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे किसी को पता था कि ये स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर होगा? किसी को नहीं। वो तभी पता चलता है जब मार्केट में बुल रन स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको एकोमुलेशन यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे एकोमुलेट करते हैं तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे बुल रन के टॉप पे बाय करके मैं स्टॉक मार्केट से पैसे बनाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप पॉसिबल ही नहीं। आपको बियर मार्केट का पर्पज़ ही नहीं समझ में आ रहा। बियर मार्केट, ये टीटागढ़ रेल 2022-23 में बियर मार्केट चल रहा था। लेकिन आपको ये तो पता है ना, मार्केट में ये धीरे धीरे दिख रहा है आपको, ये कितना नीचे था, बाद में थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो चुका था। तो आपको स्टॉक यहाँ पे एकुमुलेशन करना पड़ता है। बियर मार्केट का पर्पज़ ही वो होता है। बियर मार्केट में यहाँ पे आपको एकुमुलेशन करना है। हो सकता है उसमें से कुछ स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, कुछ स्टॉक, लेकिन आप यहाँ पे अगर बाय करने से डाउन साइड रिस्क कम हो जाती। और जब मल्टीबैगर रिटर्न देता है तो ही आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, ठीक है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए ही ये बियर मार्केट होता है। बियर मार्केट भागने के लिए नहीं होता है, जो अभी रिटेल इन्वेस्टर भाग रहे, ठीक है। ये टाइम होता है आपको अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि उसमें से ही कुछ स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। लेकिन रिटेलर का सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे होता है, जब बुल रन एंड होता है वहाँ पे जाके पकड़ते हैं और फिर वो बोलते हैं नहीं मार्केट से पैसा नहीं बनता। कैसे नहीं बनता? आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है, बुल मार्केट बियर मार्केट नहीं पता है ना, तो कैसे होगा? ये टेक्स मैको रेल भी देखो 22-23 में। और ये क्यों मल्टीबैगर हुए अभी मैं बताता हूँ आप। ये जो है अल्काइल अमाइन 2021 का जो बुल रन था उसके पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद अंडर परफॉर्म किया। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ये जो है 2 बुल रन है, ठीक है। ये जो बुल रन है 2021 का और ये
23, 24 का। अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो बुल रन है इसमें दूसरे स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे दूसरे स्टॉक में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे आईटी, फार्मा, उसके बाद केमिकल, ये सेक्टर में यहाँ पे बहुत सारा मल्टीबैगर रिटर्न दिया। तो आपको जब ये एंड हो रहा है, ये यहाँ पे बुल रन एंड हो रहा है, तो आपको वो स्टॉक से निकल जाना है। उसके बाद जो बियर फेज आ रहा है इसमें आपको दूसरे सेक्टर के स्टॉक को एकोमुलेट करना है। जैसा अभी यहाँ पे कौन सा है, डिफेंस, उसके बाद रेलवे, पीएसयू। तो यहाँ पे जिसने भी पीएसयू, डिफेंस और रेलवे के लिए होंगे उन्होंने यहाँ पे वेल्थ क्रिएट की होंगी। अभी यहाँ पे आपको डिफेंस, रेलवे, ये सबसे निकलना है, अभी ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से नए स्टॉक आएंगे, अभी कौन से आएंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो भी स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे ये फॉलिंग मार्केट में, वहाँ से कोई स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। अभी मैं एक एक्यूटस का एग्जांपल बता रहा हूँ। क्या ये स्टॉक ने कभी भी पहले पार्टिसिपेट किया है बुल रन में? बताओ मुझे। इसने कभी भी पहले बुल रन में पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया। 21, 22, 24, 23 दिखा यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था। लेकिन अभी यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। क्या ये स्टॉक अभी नेक्स्ट बुल रन में पार्टिसिपेट करेगा? हमको वेट एंड वॉच देखना पड़ेगा। तो हमको ऐसे स्टॉक देखना पड़ेगा कि जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया वही अभी आगे में पार्टिसिपेट किया करेंगे। और ऐसा नहीं कि सभी स्टॉक वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जो पहले यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी देखना है, उसमें ग्रोथ भी देखना है कंपनी की, तब जाके वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। अभी ये स्टॉक गिर ही नहीं रहा है। मार्केट में एक वर्टिकल फॉल है, पूरा वर्टिकल इतना फॉल है कि खतरनाक, लेकिन ये स्टॉक तो नहीं गिर रहा, ये तो ऊपर जा रहा है। तो आपको ऐसे स्टॉक को ही ढूंढना पड़ेगा जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग है। यही में से कोई स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बियर मार्केट एंड होने का हम बहुत क्लोज है, और 15-20 दिन या 1 महीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा रैली आएगी। मार्केट अभी एक बॉटम फॉर्मेशन के तरफ जा रहा है। बॉटम P19 पे आएगा, 19.2 पे आएगा, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा स्क्रीनर में, जिससे हम एक पता कर सकते हैं कि ये मार्केट का बॉटम है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है। और बहुत सारे पूछते हैं कि अभी आप डॉली खन्ना का ये आपने देखा होगा। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है ना, मैं जो बता रहा हूँ, वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको ये बियर मार्केट में ही एक्युमुलेशन करना है स्टॉक को, चाहे स्टॉक नीचे जाए ऊपर जाए। अभी आपने 10 स्टॉक लिए, उसमें से हो सकता है 2-3 स्टॉक ही ऊपर है, बाकी स्टॉक नीचे जाए, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी ये डॉली खन्ना है, ये जितने भी जो मल्टीबैगर, जो भी अभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, विजय केडिया देखो, डॉली खन्ना, कोई भी बड़े, इन्होंने कोई वेल्थ ट्रेडिंग से कमाया नहीं, क्योंकि ट्रेडर्स कभी भी पैसा नहीं कमाते, ये ध्यान में रखो तुम। ट्रेडर्स कभी भी पैसा नहीं कमाते, उनका अर्निंग या तो यूट्यूब या फिर कोर्स सेल करके ही आता है। ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। ये इन्होंने दिखाया कि पैसा कैसा बनता है। पैसा सिर्फ और सिर्फ वेल्थ तभी बनती है जब आप मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढोगे, तभी बनती है। और अभी देखो इनके पास कितने स्टॉक है, बहुत ही कम स्टॉक है। आपको 10, 15 या 20 स्टॉक का ही पोर्टफोलियो बनाना है बियर मार्केट में, या ज़्यादा से ज़्यादा 30, और उसमें से 3, 4, 5, 6, 7 भी स्टॉक मल्टीबैगर बन गए ना, तो भी आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। सिंपल है। ये क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या बहुत सारे स्टॉक है क्या, जो आजकल हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर 150 के ऊपर स्टॉक्स रहते हैं उनके, वो कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। 50 के ऊपर अगर स्टॉक रखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं। यहाँ से अगर 4 भी स्टॉक 500% और 1000% तक रिटर्न दे देंगे ना, और बाकी के नहीं चले, तो भी इनकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा खासा अमाउंट ये स्टॉक में डाला है। तो इनका तो आप देखा होगा, डॉली खन्ना, इनका सभी का पोर्टफोलियो निगेटिव है, लेकिन उनको पता है जैसे बुल रन आएगा ये इनका जो पोर्टफोलियो ये कहाँ के कहाँ चला जाएगा। अभी 3 करोड़ का पोर्टफोलियो, ये इनका पोर्टफोलियो 800-900 तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टॉक ही जो है उनको 500 से 1000% तक का रिटर्न देते हैं। समझ में आ रहा? सिमिलरली विजय केडिया का भी आप देखो, ये सब स्टॉक्स, ठीक है। इसमें से अगर 3 या 4 स्टॉक भी चल गए ना, क्योंकि उसमें सभी में उन्होंने अच्छा खासा कैपिटल डाला है, तो अगर ये इसमें से 4 या 5 स्टॉक, बाकी के स्टॉक अगर नहीं चलते, लेकिन वो उनकी नॉर्मली ये ऐसे बाय करते हैं। बियर फेज में क्यों हमको एक्युमुलेट करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट बॉटम में रहता है। आप बहुत लोगों को ये नहीं समझता है कि बियर फेज में ही पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, क्योंकि मार्केट बॉटम में रहता है, आपको स्टॉक बॉटम में मिलते हैं, और यही पीरियड होता है जहाँ पे आपको एक्युमुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अभी आशीष कचोलिया, ये भी देखो, अभी इनका शेली इंजीनियरिंग, सफारी, एक्यूटास केमिकल, बालू फोर्ज, ये सब उनके स्टॉक्स है, ठीक है। इसमें से 4 या 5 भी चल गए ना नेक्स्ट बुल मार्केट में, तो भी इनका पोर्टफोलियो कहाँ के कहाँ चला जाता है। और यही स्ट्रैटेजी से वेल्थ क्रिएट होती है। आप दूसरा ट्रेडिंग से नहीं होता है,
ये लोग इसीलिए तो इतने बड़े बने हैं, ये सिर्फ मल्टीबैगर से बने हैं, लोगों को समझता ही नहीं, वो अपना लेके बैठ जाते हैं 100-200 स्टॉक का पोर्टफोलियो, कुछ फ़ायदा नहीं। बियर मार्केट में आपको इसलिए पोर्टफोलियो बनाना, अभी मैं ये ट्रेंड का भी एग्जांपल बताया ना, ये 2022 का पीरियड था जब बियर मार्केट था, करेक्ट। लेकिन वो पीरियड में किसी ने इसको यहाँ पे एकोमुलेट किया होता तो 23-24 में कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिलता। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इधर बाय करेंगे जब उसमें कुछ स्टीम बचा ही नहीं, खत्म हो चुका है। जब बुल मार्केट एंड होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, और जब बियर मार्केट होता है वहाँ पे लोग भाग जाते हैं। अभी देखा होगा ना, बहुत सारे रिटेलर भाग रहे, और यही प्रॉब्लम होता है, यही प्रॉब्लम होता है कि लोग ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिकते नहीं। अभी टीटागढ़ का भी, टीटागढ़ जिसने भी 22-23, ये 22-23 दिख रहा है, ये 22 में बियर मार्केट था, यहाँ पे किसी ने एक्यूमुलेट करता तो आपको बुल रन में कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये बियर मार्केट का पर्पज़ ही वह है, यहाँ पे ही आपको एक्यूमुलेशन करना। हो सकता है कुछ स्टॉक नीचे जाए, आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में जाए, लेकिन जब बुल रन आएगा तो पोर्टफोलियो रिकवर तो हो ही जाएगा। लेकिन लोग इतने डरते हैं बियर मार्केट में जब पोर्टफोलियो नीचे जाता है, और इनको खुशी तब आती है जब यहाँ पे ये बाय करते हैं, जब भाग रहा है ना उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर 6-7 साल तक वैसे पड़े रहेंगे वो। तो ये बियर मार्केट में अभी ये जो टीटागढ़ है, इसने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था, पहले जो 2021 का बुल रन में, वो स्टॉक ने 23-24 के रैली में पार्टिसिपेट किया। तो आपको ये समझना है कि पहले कौन से स्टॉक ने जो पार्टिसिपेट किया उसको अवॉइड करना है। अभी आप जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, जो 23-24 में बुल रन में पार्टिसिपेट किया, उसको अवॉइड करना है, नए स्टॉक को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आपको इस तरीके से रिटर्न मिलेगा बड़ा, ठीक है। अदरवाइज वो 500-1000% रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। अगर जो मल्टीबैगर ऑलरेडी दे चुका है, अभी ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, अभी आपको और रिटर्न देगा, पॉसिबल ही नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक इंडिकेटर है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो मार्केट का बॉटम है कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम अगर स्क्रीनर में जाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड एक चार्ट में, स्क्रीनर में आपको बाद में बताऊंगा। ये जो डिविडेंड यील्ड है, ये इन्वर्सली मूव होता है। मीन्स अगर व्हेन मार्केट फॉल्स प्राइस गो डाउन और यील्ड गोज अप, तो जब मार्केट फॉल होता है तो यील्ड अप होती है, ठीक है। सिमिलरली जब मार्केट ऊपर जाता है तो यील्ड नीचे जाती है, इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। सो हायर यील्ड चीपर मार्केट, जब आपका यील्ड जो है 1.5 के आसपास आता है डिविडेंड यील्ड, तो समझ जाने का मार्केट एक अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे आ चुका है। सो 1.5% यील्ड इज कंसिडर निफ्टी 50 बॉटम। और ये हिस्टोरिकली हमने जो चार्ट देखा है, हर बार जब भी 1.5 के आसपास आया है, ठीक है, डिविडेंड यील्ड, मार्केट ने बॉटम बनाया, ठीक है। तो जब ये 1 to 1.2 है, मीन्स मार्केट एक एक्सपेंसिव जोन में है, और 1.4 to 1.6 मीन्स मार्केट इज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक, ये इट इज़ नॉट अ फिक्स रूल, जस्ट अ हिस्टोरिकल इंडिकेटर। ये कोई फिक्स ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन जो हिस्टोरिकल जो इंडिकेटर है, ये सजेस्ट करता है कि जब भी यील्ड, डिविडेंड यील्ड 1.5 के आसपास आया है, मार्केट ने वहाँ से रिबाउंड किया, ठीक है। तो पी रेशियो यूजुअली फास्ट टू अ रीजनेबल लेवल, जब भी ये 1.5 के आसपास आता है, इसका मतलब आपका जो पी है निफ्टी का, ये 18 to 20 के बीच में आ गया, ये इंडिकेट करता है, मीन्स हम एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीनर पे अभी बताऊंगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो अभी निफ्टी में निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी आपको कितना दिख रहा है, अभी पी कितना दिख रहा है, 20, ठीक है। अभी 20 पी है, और ये चार्ट पे जाने का, और यहाँ पे मैं अभी 10 ईयर्स का अभी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे जाने का, ये डिविडेंड यील्ड, इसको क्लिक करने का। अभी डिविडेंड यील्ड क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आपको कोविड के टाइम बताऊँगा। कोविड के टाइम कितना गया था, ये कोविड के टाइम 1.8, ठीक है। डिविडेंड यील्ड कितना है, 1.8, और ये टाइम कब का है, ऑलमोस्ट मार्च, 18 मार्च, करेक्ट, ये 18 मार्च का है, ठीक है, 18 मार्च। तो मैं अगर इसका चार्ट देखूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है आपका 18 मार्च दिख रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च, 18 मार्च के आसपास ये बॉटम बन चुका था, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी ये जो डिविडेंड यील्ड है, ये यहाँ पे 1.5 है, अभी एक कितना वैल्यू है, ये 1.4 है, और ये 1.6 है, मीन्स ये जो है ये 1.5 है, समझ में आ रहा है, ये 1.5 है। तो जब भी डिविडेंड यील्ड 1.5 के आसपास जाती है, इसका मतलब मार्केट वहाँ पे बॉटम फॉर्म करता है, ठीक है। अभी इसके बाद हमने यहाँ पे 1.5 यहाँ पे आया, उसके बाद कहीं पे भी आपने देखा 1.5। अभी दूसरी बार कहाँ आया था 1.5, ये देख लो यहाँ पे, ये 20 जून 2022,
20 जून 2022 जब डिविडेंड यील्ड 1.5 आया था, ठीक है, 20 जून। अभी हम देखते हैं मार्केट यहाँ से कोविड के बाद जो गिरा है, उसके बाद कभी गिरा मार्केट नहीं गिरा। उसके बाद कब गिरा, ये 17 जून, दिख रहा है आपको, यहाँ पे बॉटम बनाया। इसका मतलब ये 17 जून की बात है, 17 जून 2022 को बॉटम बनाया। और उसी पीरियड में हमने देखा है डिविडेंड यील्ड भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास आया था, 1.5, करेक्ट, ये 1.5 का है, 1.5, ठीक है, 20 जून एग्जैक्टली 1.5। अभी उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बॉटम बनाया, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार कब बॉटम बनाया, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या, 24 मार्च 2023 को बॉटम बनाया था, ठीक है। बॉटम यहाँ पे 24 मार्च, ठीक है, ये देख रहे 24 मार्च को बॉटम बनाया था। तो हम देखते हैं 24 मार्च को क्या हुआ था। 24 मार्च दिख रहा है आपको, 2017 या 20 के मार्च के आसपास, हाँ 21 मार्च दिख रहा है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा बॉन्ड यील्ड, सॉरी डिविडेंड यील्ड 1.5 है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी ये डिविडेंड यील्ड 1.5 के आसपास आता है मार्केट बॉटम बनाता है। यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ पे बॉटम बना, लेकिन आपने देखा उसके पहले कहीं पे भी आपको देखा मार्केट यहाँ पे जो 1.5 है उसके बाद कभी 1.5 देखा आपने नहीं, नीचे नीचे 1.3, फिर वहाँ पे जैसे 1.5 बनाए वहाँ पे बॉटम बनाया। अभी इसके बाद मार्केट कब गिरा, मार्केट यहाँ पे गिरा, ये कौन सा, 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ 25 अक्टूबर एग्जैक्टली बराबर जैसा मार्केट यहाँ पे भी 1.5 बना, ठीक है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली बॉटम बनाया, 1.5 आया। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरावट है, फिर बॉटम कहाँ बनाया, 28 फरवरी, 28 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कौन सा, हाँ ये देखो 17 फरवरी, 17 फरवरी के आसपास यहाँ पे भी मार्केट ने 1.5 यानी जो डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे 1.5 पे आया था, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे 1.5। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली मैच हुआ है, जैसा ये बॉटम बनाया 1.5 आया, उसके बाद फिर और मार्केट ने ऊपर गया, ऊपर गया। और अभी मार्केट, अभी हम जहाँ पे है, अभी मार्केट का डिविडेंड यील्ड का कंडीशन क्या है, अभी डिविडेंड यील्ड का कंडीशन है 1.3, यानी मार्केट को बॉटम बनाने के लिए अभी और टाइम है, ऑलमोस्ट 1.4 चल रहा है अभी, 27। तो अभी भी मार्केट को जब तक ये 1.5 नहीं आता, जब तक ये 1.5 नहीं आता है, 1.5, तब तक हम ये मार्केट में अभी की कंडीशन में बॉटम बना है ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपको ये जो चार्ट है इसको देखना पड़ेगा। अभी तक जो हिस्टोरिकल जो डाटा है इससे ये पता चलता है कि जब भी डिविडेंड यील्ड 1.5 के आसपास आता है मार्केट बॉटम बनाता है, 1.5 आता है बॉटम बनाता है, 1.5 आता है बॉटम बना, अभी तक नहीं बना, अभी तक बॉटम नहीं बनाया क्योंकि हम अभी डिविडेंड यील्ड 1.5 नहीं आए। तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का बॉटम कैसे बनाते हैं। ये टेक्निकल चार्ट एक्सपर्ट ये सबको क्यों देखने की ज़रूरत है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी मार्केट का जो पी है अभी भी 20 चल रहा है, ठीक है, अभी भी आपको दिख रहा है कितना 20 चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये 19 तक आएगा, तो हो सकता है हम ये डिविडेंड यील्ड भी 1.5 आ सकता है, ठीक है। तो जब भी ये 1.5 आएगा तो मुझे लग रहा है कि हम बॉटम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमारा जो बुल मार्केट चलता है, अभी यहाँ पे एक मिनट, ये जब बुल मार्केट चलता है ना हमारा, यहाँ पे बुल मार्केट के एंड पे जब रहते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आईपीओ बहुत आते हैं, आपने देखा होगा कभी भी यहाँ पे जब हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तब आपने देखा होगा आईपीओ बहुत आते हैं, बहुत आ रहे आईपीओ, और बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसा लगता है कि बस मार्केट के सिवा कुछ नहीं, जॉब वगैरह छोड़ के अभी जॉब ही करना है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट आ जाते हैं जिनको कुछ पता भी नहीं शेयर मार्केट का, वो भी एक्सपर्ट बन जाते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे जो आईपीओ होते हैं ना, मैं एक रिसोर्सफुल ऑटोमेशन, ये जो रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, ये जो आईपीओ आया था हमारा बुल मार्केट के टाइम, जब बुल मार्केट एंड हो रहा था, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर की बात है, ठीक है। ये जब आईपीओ आया था तो इसमें आपने देखा होगा कि इसका जो आईपीओ सिर्फ 8 करोड़ के लिए आया था, सिर्फ 8 करोड़ के लिए। लेकिन ये ओवर सब्सक्राइब होके कितना हुआ था, 450% ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और ये कंपनी 8 करोड़ के लिए आई थी, इसको कितना मिला पता है आपको, 4500 करोड़ आईपीओ से। अभी मुझे बताओ ये कंपनी कितनी है, सिर्फ 2 शोरूम है, 2 शोरूम है उसके,
बाइक के, और ये कंपनी सिर्फ 8 करोड़ के लिए आईपीओ लाई थी। इसको लोगों ने कितना दिया? 4,500 करोड़। जस्ट इमेजिन, ये कब का है? हमारा बुल मार्केट एंड हो रहा है, और ये कंपनी का अगर देखेंगे तो कितना मार्केट क्या है? 9 करोड़ का है। और कंपनी क्या करती है? कुछ नहीं। देखो, ये ना प्रॉफिट है ना कुछ नहीं। प्रॉफिट कितना है? 0, 1, 0, 1, 0, कुछ भी नहीं। 8 करोड़ का सेल्स है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये कंपनी को आईपीओ में 4,500 करोड़ दिए। इसका मतलब क्या है? जब बुल मार्केट का एंड होता है ना, तो जो रिटेल इन्वेस्टर ये सब ऐसे यानी क्रेजी हो जाते हैं। कुछ भी आईपीओ आए बाय करो, यानी मार्केट को सब्जी मार्केट बना देते हैं। मार्केट को सब्जी मार्केट बना देते। कोई भी एक्सपर्ट बन जाता है। कोई पान वाले के पास जाओ, वो भी बता देता है, सर आप रेलवे के स्टॉक ले लो, 4-5 साल के लिए मल्टीबैगर बनेगा बहुत। तो इस तरीके से जब आप शेयर मार्केट को जब भी सब्जी मार्केट समझने लगोगे ना, मार्केट बहुत बुरी तरीके से आपको पनिश करता है, बहुत बुरी तरह। अभी बहुत जितने भी एक्सपर्ट थे वो पीरियड में, वो सबको पता चल गया ना शेयर मार्केट क्या होता है। अभी सबको पता चल गया। कोई नहीं, कोई एनालिस्ट ही नहीं बचे अभी। जितने भी वो थप थे ना, ये लो वो लो, सब नहीं, सब कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए शेयर मार्केट इतना इजी नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना शेयर मार्केट बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। बुल मार्केट में आपको जो दिखता है ना, मार्केट वन वे जाता है, तो आपको हाई वैल्यूएशन के बाद उसके बाद जो पनिश करता है ना, वो अनबियरेबल होता है, अनबियरेबल होता है। तो कभी भी ध्यान रखो, ऑल टाइम हाई पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा कहीं पे भी। कहीं पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट करो ऑल टाइम हाई पे आसपास, जहाँ से बुल मार्केट एंड हो रहा है, वहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है। और कभी भी ये ध्यान रखो कि जब भी यहाँ पे बुल रन एंड होता है तो आपको मार्केट से एग्जिट करना ही करना है। यहाँ पे जो भी आपको स्टॉक्स बुल रन में पार्टिसिपेट किए थे, जो मल्टी बैगर रिटर्न दिए, यहाँ पे एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वैल्यूएशन हाई हो जाता है। उसके बाद मार्केट धीरे 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 आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई बोलेगा ट्रंप आया, ये आ रहा है, ये सब कोई मतलब नहीं, ये सब रीजंस है। मार्केट को नीचे ही जाना है। ठीक है। और ये कितना चलता है? 1.5 ईयर टू 2 ईयर्स तक। जब तक वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होता है तब तक चलेगा। और उसके लिए आप में पेशेंस है। 1.5 ईयर 2 ईयर्स तक मार्केट को इस तरीके से बियर मार्केट को हैंडल करने के लिए। बहुत लोग तो भाग जाते हैं यहाँ से। इसलिए जब यहाँ पे आप निकलते हो ना, तो 70% कैश रहेगा, तो आप ये बियर मार्केट को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने पूरा कैपिटल डाल दिया, आपको पता ही नहीं है बुल मार्केट। इसीलिए मैं टेक्निकल चार्ट यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि टेक्निकल चार्ट आपको ये नहीं बताएगा कि ये एंड हो चुका है। आपको ये बताएगा ये सपोर्ट लेवल आ गया, ये डबल बॉटम बन गया, फिर यहाँ से और आएगा। यहाँ पे आपको एनालिसिस करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है। मैंने यहाँ पे बता दिया था 2025 में कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, और बियर मार्केट 2026 जनवरी फरवरी मार्च तक चलेगा, और उसके बाद ही एंड हो सकता है। और हमने देखा मार्केट में अभी बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया था। इतना लंबा आपको देखना पड़ता है, लॉन्ग देखना पड़ता है, तब जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये नहीं यहाँ पे बॉटम बन गया, ये लेवल आ गया, ये सपोर्ट लेवल आ गया। सपोर्ट लेवल क्या, तुम यहाँ पे 1 महीने का भी एनालिसिस नहीं कर सकते इससे टेक्निकल चार्ट से। आपको लंबा देखना पड़ता है यहाँ तक कि अभी मैं 1 साल में क्या करूँ, जब बियर मार्केट है, मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, तो तब जाके आप ये जो 70% कैपिटल है प्रॉपरली यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आपका मनी प्रॉपरली। अदरवाइज आपका इमरजेंसी मनी वगैरह सब कुछ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये आज का जो वीडियो था वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और प्लीज़ ये मेरा वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। मार्केट में टॉप पे बाय कर लेते हैं, बुल मार्केट पता नहीं, बियर मार्केट पता नहीं, कोई भी ट्रम्प के वजह से मार्केट में बियर मार्केट आया, ये सब अननेसेसरी लोगों के दिमाग में सोशल मीडिया की वजह से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसलिए ये समझने के लिए ये वीडियो मेरे शेयर करो। और यही था आज का ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।